हिट एंड रन से जुड़े कानूनों में बदलाव के चलते ट्रक चालकों ने हड़ताल शुरू कर दी, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जहां एक तरफ सड़कों पर चक्का जाम है, तो वहीं दूसरी तरफ जरूरी सामान की किल्लत से लोग मुश्किल में हैं। इस बीच अलग अलग जगहों से ट्रक ड्राइवर के बयान भी सामने आ रहे हैं। वो कानून के विरोध में अपनी बात रख रहे हैं। मेरा नाम राजेश सिंघवी और C2 का जिलाध्यक्ष हूँ मैं। और दरअसल हमारे से एफिलेटेड ऑटो यूनियन भी है और ट्रेवल्स और टूरिस्ट यूनियन भी है, जो बसें, ऑटो और ट्रक वगैरह चलाते हैं। दरअसल पूरे देश की जनता को भी ये ध्यान है कि पिछले दिनों जो केंद्र सरकार ने, जिनको अब हम लोग आजकल मोदी सरकार कहने लगे क्योंकि मोदी जी अकेले निर्णय लेते हैं, उसमें ये फैसला लिए कानूनों में संशोधन करके देशद्रोह की धारा को खत्म करके राजद्रोह बनाया और साथ ही साथ में जो वाहन चालक हैं उनके लिए भी प्रावधान किया कि पहले जो 2 साल की सजा और 500 रुपये तक का जो जुर्माना था उसको बढ़ा के 10 साल की सजा और 5 से 7 लाख तक जुर्माना कर दिया है। दरअसल ये जो प्रावधान के उसमें एक ये प्रावधान भी किया कि अगर कोई दुर्घटना के बाद अगर कोई वाहन चालक अगर वहाँ से भाग जाता है दुर्घटना करने के बाद, तो उसके खिलाफ लाइसेंस कैंसिल करने की कार्रवाई के अलावा और भी जो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। दरअसल इस निर्णय से पूरे देश के जो भी वाहन चालक है, और वाहन चालक सिर्फ वही नहीं जो कॉमर्शियल वाहन चलाते हैं, ट्रकें, बसें, टैक्सी या जीप या ट्रैक्टर, वो सारे वाहन चालक इसमें आ जाते हैं जिसके पास 2 व्हीलर या 4 व्हीलर भी है या स्कूटर मोटरसाइकिल भी है। अगर वो उससे कोई दुर्घटना हो जाती है तो ये एक तरह से ऐसा कानून बनाया जिससे पूरे देश के जो ड्राइवर है, खासकर अपने टैक्सी और ये ट्रक और बस वाले, उन सबके मन में इस तरह का काफ़ी गुस्सा है कि ये कानून एक तरह से जो अंग्रेज सरकार थी उन्होंने भी नहीं बनाया। और ये जो उन्होंने प्रावधान किया वो ये किया कि अंग्रेजी दास्ता से छुटकारा पाने के लिए हम लोग कानून में संशोधन कर रहे हैं, लेकिन इस तरह का कानून बनाया जिससे देश के आम जो ड्राइवर है, जो 20 से 25 करोड़ लोग वाहन चलाते हैं अपना, उन सब पे एक तरह से उनको एक तरह से ये अपराध का इस तरह से उन्होंने भारी सजा करके उसके खिलाफ कुठाराघात किया है। इससे हमारे उदयपुर में भी जी ऑटो की यूनियन है या बस की यूनियन है, ट्रकों की यूनियन है, उन सब ने मिलकर कल कलेक्टर पे प्रदर्शन किया, टाउन हॉल में मीटिंग की और ये उन्होंने निर्णय लिया कि जब तक ये काला कानून वापस रद्द नहीं करते, वापस नहीं लेती केंद्र सरकार, तब तक इस आंदोलन को जारी रखेंगे। और आज उससे ये फर्क पड़ा, पूरे हमारे उदयपुर संभाग में हम लोग देखें तो जगह जगह ये जो ट्रकें हैं, बसें, उनका आवागमन बंद हो गया, आम जनता को परेशानी हो रही है। आज हमारे सब्जी वाले गए तो वहाँ के रेट जस्ट डबल हो गई है सब्जियों की और फ्रूट की। तो विरोध अभी तो शांतिपूर्ण चल रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो निर्णय लिया है वो एक तरह से मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालने का काम किया केंद्र सरकार ने। आपको बता दें कि नए कानून के तहत टक्कर मारकर भागने और दुर्घटना की सूचना न देने पर चालकों को 10 साल तक की जेल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। लेकिन अगर पिछले कानून पर गौर करें तो पहले केवल 2 साल की सजा का प्रावधान था। इसी नए कानून के विरोध में ड्राइवर्स ने हड़ताल की है, जिसकी वजह से लोग काफी परेशान हो रहे हैं।